नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एक स्रोत है स्वयं की खोज जब सब कुछ चला जाए। इसमें उस अनुभव की बात की गई है जब पैसा, लोग, इज्जत, सपने सब कुछ जैसे हाथ से निकल जाता है। और तब एक सवाल उठता है कि जब ये सब नहीं रहता तो फिर मतलब मैं कौन हूं। तो चलिए आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये वाकई एक गहरा मानवीय अनुभव है ना। अक्सर होता यह है कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, वो हमारे काम से, हमारे रिश्तों से या समाज में हमारी क्या हैसियत है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। और ये स्रोत इसी बात पर गौर करवाता है कि जब ये बाहरी चीज़ें चली जाती हैं तो शायद पहली बार हमें अपनी असली अंदरूनी पहचान पर सोचने का या यूं कहें कि उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन बाहरी लेबल्स के परे क्या है, क्या बचता है। और स्रोत में एक किरदार की कहानी है आरफ। ये कॉर्पोरेट जगत का एक चमकता सितारा था। अच्छी नौकरी, पैसा, रुतबा, दोस्त, प्रेमिका, आप सोच सकते हैं सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर अचानक चीजें बदलने लगती हैं। एक के बाद एक सब कुछ छिन जाता है। नौकरी चली गई, प्रेमिका छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि परिवार वालों ने भी उसे एक तरह से नकारा समझ लिया। और जब वो बिल्कुल टूट चुका था, तब उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। और वो साधु उसे एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, तू सब कुछ बन गया, बैंकर बन गया, बेटा बन गया, प्रेमी बन गया, लेकिन तू खुद कभी नहीं बना। बिल्कुल, ये कहानी सीधे सीधे पहचान के संकट को दिखाती है, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। हम अनजाने में ही, है ना, अपनी बाहरी चीजों को, जैसे नौकरी, रिश्ता, पैसा, इन्हीं को अपनी असलियत मान लेते हैं। हम सोचते हैं मैं यही हूं। और स्रोत यही इशारा करता है कि ये बाहरी मैं कितना नाजुक होता है, एक झटके में बिखर सकता है। साधु की जो बात है वो असल में इसी बाहरी खोल पर, इसी ईगो पर चोट है। हाँ, ये बात कि तू खुद कभी नहीं बना। हाँ, और यहाँ देखिए वेदांत का जो सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो चेतना हूं जो कभी बदलती नहीं, और जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, दोनों की झलक मिलती है। स्रोत ये भी कहता है कि अहंकार का ये जो पतन है, ये जो टूटना है, वो शायद विनाश ना हो, बल्कि एक तरह का आंतरिक पुनर्जन्म हो, एक नई शुरुआत। अच्छा, ये दिलचस्प है कि साधु ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, कोई फार्मूला नहीं दे दिया, बल्कि एक प्रक्रिया बताई। उससे कहा कि आंखें बंद करो और भूल जाओ अपना नाम, अपना काम, अपने रिश्ते, सब कुछ, अपनी सफलता, अपनी असफलता, सब भूल जाओ और फिर पूछो अब कौन बचा। ये बाहरी पहचानों से हमारा जुड़ाव इतना गहरा क्यों होता है? और साधु के इस कहने का कि तुम खुद कभी नहीं बने, इसका स्रोत के हिसाब से क्या मतलब है? देखिए, समाज हमें बचपन से ही इन बाहरी पहचानों के हिसाब से ढालता है ना। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी पढ़ाई, हमारा पेशा, ये सब मिलकर एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व बनाते हैं। हम इसी से जाने जाते हैं और हम खुद को भी इसी से पहचानने लगते हैं। साधु को कहना इसी बात पर चोट करता है कि हमने ये सब रोल, ये भूमिकाएं तो बहुत अच्छे से निभा ली, लेकिन उस असली तत्व को, उस असली मैं को जानने की कोशिश ही नहीं की जो इन सब भूमिकाओं के पीछे है। स्रोत के मुताबिक साधु आरव को बाहरी शोर शराबे से हटाकर उस अंदर के सन्नाटे में, उस मौन में ले जाना चाहते थे, जहां शायद मैं का असली रूप मिल सके। और वो प्रक्रिया, सब कुछ भूल जाने की, वो इसी बाहरी परत को जो हमने ओढ़ रखी है उसे हटाने का एक तरीका थी। तो आरफ को एक तरह से अपनी पूरी दुनिया को भूल जाना पड़ा, एक शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। स्रोत बताता है कि उसने करीब 1 साल उन साधु के साथ बिताया, बिना किसी फोन, पैसे, पहचान या किसी भी सोशल टैग के। उसका पूरा ध्यान बस एक ही सवाल पर था, मैं कौन हूं। और काफी समय बाद, काफी संघर्ष के बाद उसे एक एहसास होता है। हाँ, वो समझता है, मैं ये पैसा नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार भी नहीं हूं, मैं एक चेतना हूं जो इस शरीर, इस नाम, इस काम के पीछे है, जो इन सबको सिर्फ देख रही है। स्रोत के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के उतार चढ़ाव या अपने विचार नहीं है, बल्कि एक साक्षी है, एक विटनेस। बिल्कुल सली। और ये साक्षी या चेतना का जो विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आप एक थिएटर में बैठे हैं और स्टेज पर कोई नाटक चल रहा है। आप नाटक देखते हैं, आप भावनाएं महसूस करते हैं, कहानी से जुड़ते हैं,
पर आप ये जानते हैं कि आप देखने वाले हैं, आप खुद वो नाटक नहीं बन जाते। हाँ सही है। स्रोत कहता है कि हमारा असली स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। वो जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता के इस नाटक को देखने वाला एक स्थिर दृष्टा है। ये वो चेतना है जो बदलती परिस्थितियों के बीच भी कायम रहती है, वो बदलती नहीं। यही वो स्व है जिसे कोई बाहरी नुकसान, कोई बाहरी घटना छू नहीं सकती। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि स्रोत नुकसान को सिर्फ एक बुरी चीज की तरह नहीं देख रहा, बल्कि शायद एक जरूरी उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह देख रहा है। शायद जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है, जब सफलता मिल रही होती है, तब हम ये सवाल पूछते ही नहीं कि मैं कौन हूं, है ना? हम अपनी बाहरी पहचानों में ही मस्त रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत का इशारा यही है कि शायद इस गहरी खोज के लिए, इस आत्म अन्वेषण के लिए वो बाहरी ढांचे का टूटना जरूरी होता है। जब तक सब कुछ बना बनाया मिलता रहता है, हम उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जब वो ढांचा गिरता है, जब वो सहारे हटते हैं, तभी शायद हम नींव की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ देखने को मजबूर होते हैं। और स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो भी काफी शक्तिशाली है। वो कहता है जब सब कुछ चला जाए तो शायद घबराना नहीं चाहिए, शायद उस पल तुम्हारा असली जन्म हो रहा होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर बदलाव से, नुकसान से डरते हैं, पर स्रोत कह रहा है कि शायद यही वो पल है जहां असली खोज शुरू होती है, असली जन्म होता है। क्योंकि जब तक सब कुछ छिन ना जाए, तब तक ये पता कैसे चलेगा कि हम इनके बिना क्या हैं। हाँ, और अंत में स्रोत एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। वो कहता है जब तुम खुद से मिल जाओ तो कोई भी चीज तुमसे छीनी नहीं जा सकती। ये पंक्ति अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी असली पहचान वो स्थिर चेतना है, वो साक्षी भाव है, तो क्या वाकई दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत उसे हमसे छीन सकती है? क्या असली सुरक्षा बाहरी चीजों में है या फिर इस अंदरूनी जुड़ाव में, इस आत्मबोध में है? ये सवाल स्रोत हमारे लिए छोड़ देता है सोचने के लिए।